मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। नयों का प्रकरण तत्वात् सूत्र में प्रारंभ होता है। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत शब्द समाविरूढ़ एवं भूतान्या। नैगम नय किसे कहते हैं, नैगम नय के कितने भेद हैं, प्रश्न के अनुसार आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नैगम नय का प्रयोग किया, क्योंकि नैगम नय का क्षेत्र अति विस्तृत है। वस्तु मौजूद हो या न हो, मौजूद वस्तु हो या सामने नहीं भी हो, उन सब का संग्रह संकल्पग्राही नैगम नय में हो जाता है। कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है, उसे लकड़ी का कोई पात्र बनाना था, जैसा कि पुस्तकों में देते हैं। उससे कोई पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, वो कहता है मैं प्रस्थ लाने के लिए जा रहा हूँ। प्रस्थ एक माप तौल का एक विशेष पात्र है, उसको प्रस्थ कहते हैं। अब बनाना था उसे प्रस्थ लकड़ी से, संकल्प है कि मुझे प्रस्थ बनाना है, और उस संकल्प को ही मुख्यता देते हुए कह रहा है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। वहाँ न लकड़ी मौजूद है, न उसके पास वो बना हुआ पात्र है, दोनों ही नहीं हैं, पर लक्ष्य उसका उपयोग उसका उसी में केंद्रित है। तो नैगम नय की परिभाषा क्या बताइए? संकल्प मात्र ग्राही नैगम नय। जो कार्य करने जा रहे हैं, इसके तो ऐसे तीन भेद भी किए, भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भावी नैगम नय। अब इसको तो हम कोई प्रवचन के रूप में लेना नहीं चाहते, नहीं तो इसका प्रवचन भी यदि करें तो एक बहुत बड़ी बात, यहाँ पर बहुत सारा विषय नवीन नवीन तो क्या आगम की परिप्रेक्षा में जानने को मिलेगा। लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य है कि नैगम नय का स्वरूप क्या है और उसके भेद कितने हैं। तो संकल्प मात्र ग्राही नैगम नय होता है। और व्युत्पत्ति अर्थ लेंगे तो आलाप नय विवरण एक पुस्तक है, आप उसको जरूर देखिएगा। पृष्ठ नंबर है उसका 241, और इसका सारा विषय उसमें देखने को मिलेगा। नैकम गमो नैगमा, न एकम गमो। गम धातु का अर्थ होता है जानना, समझना। न एकम, किसी एक धर्म को लेकर मात्र, देखो वस्तु है अनेक धर्मात्मक, प्रमाण के अनुसार वस्तु अनेक धर्मात्मक है, और प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु का विवेचन अपेक्षा को लेकर, मुख्यता और गौणता को लेकर नयों से होता है। न एकम गौ नैगम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी क्या अर्थ निकलता है? जो दो धर्मों में से, दो धर्मियों में से या धर्मियों में से विवक्षा के अनुसार किसी एक को नहीं जानता। न एकम गमो, किसी एक को नहीं जानता। क्या है? मात्र धर्मी, मात्र धर्म। वस्तु के अंदर अनेक धर्म है, उन अनेक धर्मों में से भी वो एक धर्म को लेकर चर्चा नहीं करेगा, दो धर्म उसका विषय बनेगा, धर्म और धर्मी भी उसका विषय बनेगा। अनेक धर्म भी उसके विषय बन सकते हैं, दो धर्मी भी उसका विषय बन सकता है, और धर्म धर्मी का समुदाय भी उसका विषय बन सकता है। लेकिन क्या बता रहे हैं? दो धर्मों में से, दो धर्मियों में से, धर्म और धर्मियों में से विवक्षा के अनुसार जो एक को नहीं जानता, बल्कि सबको, उन सभी को अपना विषय बना रहा है, वो नैगम नय हुआ। अब आपको प्रमाण भी तो अनेक धर्मात्मक है, नहीं, प्रमाण में मुख्यता और गौणता नहीं होती। प्रमाण तो वस्तु के स्वरूप को गौण मुख्यतापूर्वक उसकी चर्चा नहीं करता। प्रमाण द्रव्य पर्यात्मक वस्तु को प्रधान रूप से जानता है, उसके एक अंश को गौणता और मुख्यता नहीं देता है, लेकिन नय में गौणता और मुख्यता चलती है। अब यह व्युत्पत्ति अर्थ हुआ। न एकम गमो नैगमा, किसी एक अंश मात्र को ग्रहण नहीं करता वो, तो
संकल्प मात्र ग्राही है ना, उसके संकल्प में जिस समय वो प्रस्थ लाने के लिए बात कर रहा है, उस समय पूरी भूमिका उसके मस्तिष्क में है कि मुझे किस वन में जाना है, कहाँ से लकड़ी लानी है, किस प्रकार से कारीगरों से मिलना है और कैसे तैयार करना है, वो सारी भूमिका उसके संकल्प में मौजूद है। तो निगम का अर्थ होता है संकल्प, और संकल्प मात्र ग्राही नैगम नहीं हुआ। वह संकल्प ही जिसका प्रयोजन है, उस नय को हम नैगम नय कहते हैं। अनिष्पन्न अर्थ के संकल्प मात्र को विषय करने वाला जो लोक व्यवहार है, वह नैगम नय का विषय बनता है। अनिष्पन्न, अभी प्रश्न तैयार तो नहीं है, अनिष्पन्न है। अब कोई व्यक्ति भोजन बनाने की तैयारी कर रहा है, पानी खींच रहा है, चावल दाल आटा सब जुटाया, क्या कर रहे हो? मैं रसोई बना रहा हूँ, मैं भात पका रहा हूँ, और अभी तो जल लाया है, सामग्री सब इकट्ठी करने में लगा रहा है, और क्या बोल रहा है? मैं भात पका रहा हूँ, मैं भोजन बना रहा हूँ। तो संकल्प में सारा का समन्वय उसके मस्तिष्क में मौजूद है। तो संकल्प मात्र ग्राही है नैगम नय। अब नैगम नय के जो 9 भेद बताए गए हैं, अकलंक देव स्वामी ने अष्टसती में लिखा है। मूल नयों की जो विवक्षा की उन्होंने, शुद्धि और अशुद्धि की अपेक्षा नैगम आदि नयों की उत्पत्ति होती है, ऐसा उन्होंने लिखा। द्रव्यार्थिक नय की शुद्धि से, जब द्रव्यार्थिक नय के शुद्ध विषय को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको विवक्षा का विषय बनाते हैं, शुद्ध द्रव्य को विवक्षा का विषय बनाते हैं, उस समय वह नैगम नय संग्रह नय का आधार लेता है। और जब अशुद्ध द्रव्य की विवक्षा को लेकर के वो नैगम नय चलता है, तब अशुद्ध अर्थात व्यवहार नय की अपेक्षा लेता है। भेद विवक्षा व्यवहार नय का विषय है, अभेद संग्रह नय का विषय है। संग्रह नय अभेद रूप कथन करता है, और व्यवहार नय संग्रह के द्वारा गृहीत पदार्थ में भेद करता है। तो अशुद्धि से व्यवहार नय निष्पन्न होता है, और शुद्धि से संग्रह नय निष्पन्न होता है, और संग्रह नय के द्वारा गृहीत जब विषय को ग्रहण करेगा, शुद्ध संग्रह नय लेंगे तो उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहेंगे। और जब व्यवहार नय को विवक्षा लेकर चलेंगे तो उसे व्यवहार नय करें। लेकिन संकल्प में तो दोनों ही विषय गृहीत हो रहा है ना, संकल्प कहेंगे तो दोनों नय गृहीत होगा। अब देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी, आपने श्लोक वार्तिक शायद पढ़ा होगा, तो श्लोक वार्तिक में विद्यानंद आचार्य ने भी नैगम नय की परिभाषा बताई है, और नय विवरण पुस्तक में आप उसको देख सकते हो। उन्होंने लिखा, 2 भेद किए ना उसके, हम पहले तो उन्होंने द्रव्य नैगम नय के 2 भेद किए। नैगम नय की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। देखो, अभी मैंने बताया ना, नैगम नय भी अशुद्धि से निष्पन्न होता है, क्योंकि वह सोपाधिक वस्तु को विषय करता है। नैगम नय अशुद्धि से, अशुद्धि क्यों बता दिया? इसमें दोनों सब प्रकार का मिक्स विषय है ना। अब उपाधि मन का चिंतन किसी विषय को लेकर चल रहा है, अब उस विशेष विशेषण भाव हो जाएगा। लाल कमल, कमल हो गया विशेष्य, लाल हुआ विशेषण। विशेषण और विशेष्य दोनों को कंबाइन कर रहा है, और वस्तु वहाँ कुछ भी नहीं है। सामने लाल कमल मौजूद नहीं है, पर उसके मन में हो रहा है कि मुझे आज ऐसा कमल लाना है, उस तालाब तक पहुँचना है जहाँ लाल रंग के कमल खिले हों। अब नैगम ने संकल्प को ग्रहण किया, लेकिन उपाधि क्या हो गई? विशेष्य और विशेषण दोनों की चर्चा ही उसके संकल्प में मौजूद है। लाल कमल, लाल हो गया विशेषण, कमल हुआ विशेष्य। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि नैगम नय अशुद्धि से निष्पन्न होता है, क्योंकि वो सोपाधिक वस्तु को विषय करता है। उस नैगम नय की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। नैगम नय द्रव्य में प्रवृत्त करता है। नैगम नय का विषय क्या है? द्रव्य में पहला, पर्याय में तीसरा, द्रव्य पर्याय दोनों में। द्रव्य में, पर्याय में और द्रव्य पर्याय दोनों में।
ये नैगम नय का विषय हुआ। अब द्रव्य नैगम नय के दो भेद हैं, शुद्ध द्रव्य नैगम नय और अशुद्ध द्रव्य नैगम नय। अब शुद्ध द्रव्य क्या मतलब क्या हुआ? उपाधि रहित, कोई विशेष विशेषण की चर्चा। सद्द्रव्य लक्षणम, हमने कहा सद्द्रव्य लक्षणम। अब ये सत माने अस्तित्व, अस्तित्व में एक सामान्य विवक्षा है, कोई उपाधि नहीं दी जा रही है कि जीव का अस्तित्व, की पुद्गल का, कि धर्म द्रव्य का भेद विवक्षा चल रही क्या? सद्द्रव्य लक्षणम में सत शब्द मात्र जीव के साथ भी कंबाइंड नहीं है, मात्र पुद्गल के साथ कंबाइंड नहीं, सभी के साथ कंबाइंड है वो तो। शुद्ध द्रव्य नैगम नय जो उपाधि रहित, विशेष विशेषण भाव नहीं है यहाँ पर। सद्द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण है, सत्य है, ये शुद्ध द्रव्यार्थिक द्रव्य नैगम नहीं हुआ। अशुद्ध द्रव्य नैगम नय, अब वो संग्रहण के द्वारा गृहीत वस्तु में जब भेद विवक्षा देगा तो वो भेद अशुद्धि होगी ना, कर्मजन्य पर्यायों को ग्रहण कर रहा है। द्रव्य को तो ग्रहण, जीव द्रव्य की तो चर्चा कर रहा है, पर जीव द्रव्य कौन? संसारी जीव के मुक्त जीव, उपाधि आ गई ना, भेद विवक्षा चालू हो गई। अशुद्ध जीव की चर्चा पर जीव के हम दो भेद बता रहे हैं, संसारी और मुक्त, फिर संसारी के भी दो भेद कर रहे हैं, त्रस स्थावर। अब ये अशुद्ध द्रव्य की चर्चा चालू हो गई। अब ये सब जो चर्चा विषय है, अब उसका द्रव्य में ही कार्यान्वित है। शुद्ध द्रव्य की चर्चा करो तो शुद्ध द्रव्य नैगम नय कल आ जाएगा। अशुद्ध माने भेद विवक्षा को लेकर चर्चा चल रही, तो अशुद्ध द्रव्य नैगम नय हो गया। पर्याय नैगम नय को देखो, अब ये द्रव्य नैगम नय के दो भेद हुए, आपको 9 भेद बताना है ना, नैगम नय के दो भेद कैसे हैं? तो द्रव्य नैगम नय के दो भेद, शुद्ध द्रव्य नैगम नय और अशुद्ध द्रव्य नैगम नय। फिर पर्याय नैगम नय, क्या हमने बताया था? नैगम नय की प्रवृत्ति द्रव्य में होती है, अब फिर दूसरा वर्ग क्या होता है? पर्याय में होती है। अब पर्याय नैगम नय के भी 3 भेद हैं, अर्थ पर्याय नैगम नय, व्यंजन पर्याय नैगम नय और अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम नय। दोनों को कंबाइंड कर दिया, संयुक्त कर दिया। पहले में मात्र अर्थ पर्याय ली थी, फिर दूसरे में व्यंजन पर्याय ली, और तीसरे में अर्थ पर्याय, दोनों को समन्वित करते हुए तीसरा भेद बनाया है अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम नय। ठीक है, अब द्रव्य पर्याय नैगम नय के भी 4 भेद किए। तीसरा वाला भेद है ना, नहीं मूल आप देखो ना, हमने क्या बताया था? द्रव्य में नैगम नय की प्रवृत्ति होती है, पर्याय में होती है, और तीसरे में क्या बताया था? द्रव्य पर्याय दोनों में होती है। अब तीसरे वाले की चर्चा हम कर रहे हैं। द्रव्य पर्याय नैगम नय के 4 भेद हैं। शुरू में बताया था ना, नैगम नय की प्रवृत्ति 3 में होती है, द्रव्य में, पर्याय में, फिर तीसरे में क्या बताया था? द्रव्य पर्याय में। द्रव्य की चर्चा हमने कर दी, शुद्ध द्रव्य नैगम नय, अशुद्ध द्रव्य नैगम नय। पर्याय नैगम नय के 3 भेद बताए, अर्थ पर्याय नैगम नय, व्यंजन पर्याय नैगम नय और अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम नय। इसकी परिभाषा हम फिर अभी बताएंगे, अभी नाम तो गिना दो 9। फिर जो तीसरा भेद बताता द्रव्य पर्याय नैगम नय, उसके 4 भेद हैं। शुद्ध द्रव्यार्थ पर्याय नैगम, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम और अशुद्ध द्रव्यार्थ पर्याय नैगम और अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम। देखो, शुद्ध द्रव्य के साथ अर्थ पर्याय दोनों जोड़ा, ठीक है, तो शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम नहीं हो गया, शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम ने। अब शुद्ध द्रव्य के साथ अर्थ पर्याय न जोड़ करके व्यंजन पर्याय जोड़ दो, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम ने। पहले में क्या बताया था? शुद्ध द्रव्य के साथ हमने अर्थ पर्याय जोड़ी थी, तो शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम नहीं हो गया। दूसरे भेद में शुद्ध द्रव्य तो रहा, लेकिन अब अर्थ पर्याय न जोड़ते हुए व्यंजन पर्याय जोड़ रहे हैं, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम ने। और तीसरे में हम अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों को समन्वित कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों को मिला दो। पहला है शुद्ध द्रव्य पर्याय, पहला हुआ था क्या? शुद्ध द्रव्यार्थ पर्याय नैगम, फिर शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम। फिर अब शुद्ध द्रव्य की चर्चा के बाद अशुद्ध द्रव्य की भी चर्चा करेंगे ना। द्रव्य के 2 भेद बताए, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध द्रव्य के साथ हमने अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को जोड़ा, अब अशुद्ध द्रव्य के साथ अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को जोड़ेंगे। अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम
और अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम। क्या हो गया? शुद्ध द्रव्य के साथ आपने अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय को जोड़ा। अब क्या करो, अशुद्ध द्रव्य के साथ अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय को जोड़ो, 4 भेद हो गए। द्रव्य पर्याय नैगम ने की चर्चा कर रहे हैं ना। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय 2 होती है। द्रव्य के बिना पर्याय होती है क्या? तो द्रव्य तो आधार बनेगा ना पर्याय का। तो शुद्ध द्रव्य के साथ पहले हम अर्थ पर्याय जोड़ा, तो पहले भेद का नाम है शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम ने। फिर उस शुद्ध द्रव्य के साथ हमने व्यंजन पर्याय जोड़ी, तो शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम ने हो गया। अब अशुद्ध द्रव्य को पकड़ेंगे। अशुद्ध द्रव्यार्थ पर्याय नैगम ने अशुद्ध द्रव्य के साथ अर्थ पर्याय जोड़ दो और अशुद्ध द्रव्य के साथ व्यंजन पर्याय जोड़ दो, हो तो गया 4 भेद। अभी और भेद करेंगे। इस प्रकार नैगम नय के 9 भेद हुए। ये नैगम नय के 2 भेद आपको हम बता रहे हैं नय विवरण ग्रंथ की अपेक्षा से। पेज नंबर 241। अब आप देखो, विद्यानंद आचार्य तत्वाश्लोक वार्तिक में जो चर्चा करी है, चर्चा एक ही तरह की है, पर उन्होंने कुछ और विशेष दिया है। नैगम नय के उन्होंने भी 3 भेद किए। पहले पर्याय नैगम नय रखा, पर्याय नैगम ने, द्रव्य नैगम ने, द्रव्य पर्याय नैगम, वहाँ भी पहले भी ऐसे ही था। उसने द्रव्य में, पर्याय में और द्रव्य पर्याय में दोनों प्रवृत्ति बताई थी। यहाँ भी वही है। अब इन्होंने पहले पर्याय नैगम ने की चर्चा करी। क्यों ऐसा? हमने भी सोचा कि इसमें तो पहले द्रव्य की चर्चा करी, फिर पर्याय की चर्चा करी, और विद्यानंद आचार्य जी पहले पर्याय नैगम ने रख रहे हैं, बाद में द्रव्य नैगम ने रख रहे हैं। पर्यायों से ही द्रव्य का परिचय मिलता है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अब पर्यायों से ही द्रव्य का परिचय मिलेगा, कभी भी मिलेगा। तो हमें केवली का परिचय भी देना है, तो उनके केवल ज्ञान के द्वारा परिचय उनका दिया जा रहा है। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक चुक, छायिक वीर, ये उनकी गुणों की पर्याय हो गई। द्रव्य आधार है, द्रव्यास्या निर्गुणा गुणा, अपनी अपनी विवक्षा है। अर्पिता नर्पित सिद्ध है। एक आचार्य पहले द्रव्य को अर्पित करते हुए फिर चर्चा कर रहे हैं। अब विद्यानंद आचार्य पहले पर्याय को अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने पहले भेद में पर्याय नैगम लिया, और ये नय विवरण वाले पहले द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, द्रव्य नैगम नेम की चर्चा करी। अरे पहले करो पीछे करो, अर्पिता नर्पित सिद्ध है। कभी द्रव्यार्थिक नय का विषय मुख्य बनता है, कभी पर्यार्थिक नय का विषय मुख्य बनता है। ये तो क्लियर है। जैन न्याय फिलॉसफी में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। जैन न्याय फिलॉसफी में यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। तो पहला पर्याय नैगम ने, फिर द्रव्य नैगम ने, फिर द्रव्य पर्याय नैगम ने। अब पर्याय नैगम ने के 3 भेद किए, अर्थ पर्याय नैगम, व्यंजन पर्याय नैगम, और तीसरे में क्या किया, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों को सम्मिलित कर दिया। अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम, अकेला अर्थ पर्याय नैगम था पहले। एक समयवर्ती जो वर्तमान में पर्याय, वर्तमान की एक समयवर्ती जो पर्याय है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय एक समयवर्ती होती है, और व्यंजन पर्याय अनेक समयवर्ती होती है, स्थूल होती है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, व्यंजन पर्याय स्थूल है। अर्थ पर्याय नैगम ने पहला हुआ, दूसरा व्यंजन पर्याय नैगम में हुआ, अब तीसरे में संयोगी भंग बनाया। अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम ने अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों पर्यायों की एक साथ विवक्षा जहाँ हो उसको हम अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम कहते हैं। द्रव्य नैगम के 2 भेद उसी तरह चलेगा जैसे अभी बताया। शुद्ध द्रव्य की विवक्षा करना, शुद्ध द्रव्य की विवक्षा चल रही है तो शुद्ध द्रव्य नैगम नहीं हो गया। अशुद्ध द्रव्य की विवक्षा चल रही है तो अशुद्ध नैगम नहीं हो गया। अब द्रव्य पर्याय दोनों को ले लो, इसके भी 4, उन्होंने 4 भेद बताया था, यहाँ भी 4 भेद हैं। द्रव्य पर्याय नैगम ने शुद्ध द्रव्य की चर्चा करके हम चलेंगे। शुद्ध द्रव्य में अर्थ पर्याय को घटित करो, शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम। दूसरा शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम, ठीक है ना। पहले अर्थ पर्याय जोड़ा था, फिर व्यंजन पर्याय जोड़ा। तीसरे में अब द्रव्य, पहले शुद्ध द्रव्य की, 2 में शुद्ध द्रव्य की चर्चा करी, अब तीसरे में अशुद्ध द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम, फिर अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम। तो हम बिल्कुल सेटिंग माइंड में कर लो, कुछ रटने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले शुद्ध द्रव्य के साथ अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय को जोड़ा, फिर अशुद्ध द्रव्य के साथ अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को जोड़े, तो द्रव्य पर्याय नैगम के 4 भेद हो गए। अब सर्वप्रथम पर्याय नैगम ने के भेद बताएंगे, तो अर्थ पर्याय को पहले नंबर दिया था। अर्थ पर्याय नैगम ने किसे कहते हैं? किसी एक वस्तु में
दो अर्थ पर्यायों को गौण मुख्य से जानने वाला ज्ञाता का जो अभिप्राय होता है उसे पर्याय नैगम नय कहते हैं। मूल को नहीं छोड़ेंगे, संकल्प मात्र ग्राही है। उस अर्थ पर्याय की चर्चा तो संग्रह ने भी करेगा, व्यवहार ने भी करेगा। संग्रह ने तो एक साथ अभेद में सबको ले लिया। सभी नए अपनी अपने विषय को लेकर चर्चा करते हैं, मुख्यता और गौणता करते हैं। अब यहाँ अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की लेकर चर्चा चलेगी। पर्यार्थिक ने अर्थ पर्याय नैगम्य की चर्चा है, तो वस्तु एक है, द्रव्य के आश्रय से तो पर्याय रहेगी ना। पर्याय कहाँ रहती है? द्रव्य के आश्रय से रहती है। द्रव्य एक है, किसी एक वस्तु में दो अर्थ पर्यायों को ले रहे हैं। दो अर्थ पर्यायों को गौणता और मुख्यता से जानने वाला ज्ञाता का जो अभिप्राय होता है उसे पर्याय नैगम नय कहते हैं। उदाहरण क्या दिया? प्राणी, कोई व्यक्ति है, जीव है, प्राणी का सुख संवेदन, सुख भी अर्थ पर्याय है, संवेदन भी अर्थ पर्याय है। सुख शातावेदनी के उदय से होने वाली अनुभूति, अनुभूति को कहेंगे संवेदन, और शातावेदनी का जो कार्य है उसे सुख कह रहे हैं। यहाँ पर वो वाला अनाकुल लक्षण, यहाँ तो इंद्रियजन सुख की चर्चा करके रहे। सुख संवेदन प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। सुख संवेदन प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। यहाँ सुख रूप तो अर्थ पर्याय, सुख रूप अर्थ पर्याय तो विशेषण रूप होने से गौण है, और संवेदन रूप अर्थ पर्याय विशेष रूप होने से मुख्य है। लाल कमल, कमल ही तो मुख्य है ना, लाल तो विशेषण हुआ। जो विशेषण है उसको गौण पक्ष में डालते हैं। हम आचार्य महावीर जी महाराज की चर्चा कर रहे हैं तो मुख्य केंद्र तो हमें उनकी चर्चा सुननी है। अब आप चाहे उनके तप को बताते हुए उनकी चर्चा करो, चाहे उनको ज्ञान को बताते हुए उनकी चर्चा करो, तो हमें चर्चा तो करनी संवेदन, हम किस प्रकार का संवेदन कर रहे हैं। तो सुख और संवेदन, संवेदन भी एक समयवर्ती है और सुख भी एक समयवर्ती है। वर्तमान कालीन एक समयवर्ती पर्याय को ही अर्थ पर्याय करते हैं। जब अर्थ पर्याय की विवक्षा में सुख और संवेदन चल रहा है तो दोनों को एक समयवर्ती मानना पड़ेगा। अब देखो, ऋजु सूत्र ने एक स्थूल ऋजु सूत्र ने और एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र है। यहाँ सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने की चर्चा को उसको विषय बनाते हुए अर्थ पर्याय कहेंगे, क्योंकि अर्थ पर्याय एक समयवर्ती होता है। वर्तमान कालीन एक समयवर्ती पर्याय को ही अर्थ पर्याय कहते हैं। इसका मतलब सूक्ष्म ऋजु सूत्र को लेकर के यहाँ विवक्षा दी जा रही है। सुख भी अर्थ पर्याय है, एक समयवर्ती सुख। संवेदन हम जो अनुभव कर रहे हैं वो भी एक समयवर्ती। सुख संवेदन, सुख तो हुआ, सुख भी अर्थ पर्याय है लेकिन वो विशेषण रूप होने से गौण है। संवेदन भी अर्थ पर्याय है पर वो विशेष माने जिसकी विशेषता बताई जाए। कमल की विशेषता बताई जा रही थी, कमल हो गया विशेष्य और लाल वर्ण हुआ विशेषण। इसी तरह यह संवेदन हुआ विशेष्य और सुख हुआ विशेषण। तो संवेदन रूप अर्थ पर्याय में क्या, विशेष रूप होने से संवेदन तो मुख्यता को प्राप्त है और सुख गौणता को प्राप्त है। सुख रूप अर्थ पर्याय विशेषण होने से गौण है और संवेदन रूप अर्थ पर्याय विशेष रूप होने से मुख्य है। यह अर्थ पर्याय नैगम नय का उदाहरण हुआ। अर्थ पर्याय नैगम नय का इस प्रकार उदाहरण दिया। समय बहुत हो चुका है, अब दूसरे दिन इस समय में लेंगे क्योंकि प्रतिक्रमण का समय आ चुका। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय आर्यिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।